Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. उजाला को गोली लगी थी तब तो क्या हुआ था? उस वक्त डॉक्टर ने मुझे बता दिया था कि वो क्या वो की रट लगा रखी है? बोलो ना क्या हुआ था? कि उजाला कभी कभी मां नहीं बन सकती। क्या? मुझे ये भी नहीं पता कि तुम कहाँ चली गई थी। अच्छा, तो तुम्हें नहीं मालूम कि तुमने मुझे तलाक दी थी? क्या? जब समझ आ गई ये काम किसका है। शबा वही कर सकती है। क्या? क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने वाकई मुझे ये मैसेज नहीं भेजा? तुमने मुझे तलाक? ऑफ कोर्स रीम, मेरा दिमाग खराब है जो ऐसी हरकत करूंगा तुम्हारे साथ। थैंक गॉड। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे इस मैसेज के बाद मैं किस किस अजाब से गुजरी हूँ। और तुमने अपना फोन क्यों ऑफ कर दिया था? मुझे एक दफा फोन करके कंफर्म कर लेती, एटलीस्ट कन्फ्रंट ही कर लेती मुझे। तुम्हारी तरफ से ऐसा मैसेज मिलने के बाद मैं बहुत डिसहार्ट हो गई थी। मेरा अब भी कोई इरादा नहीं था कि तुमसे कोई राब्ता करूं। क्या मतलब? अपने ही शौहर से बात करने का इरादा नहीं था तुम्हारा? बज़ाहिर तो तुम मुझे तलाक दे चुके थे, जो कि इस मैसेज ने कंफर्म कर दिया था। तो मैं क्यों खुद को गिराकर तुमसे राब्ता करती? अच्छा, तो फिर अब ऐसा क्या हुआ जो तुमने मुझे कॉल की? क्योंकि मैं भी शमा की तरह शमा की तरह क्या? प्रेग्नेंट हूँ। तैमूर, क्या तुम्हें ये बात जानकर खुशी नहीं हुई? अभी तो मैं शॉक में हूँ। शमा के बाद तो तुम्हें ऐसा कोई शौक नहीं लगा। उसके बाद तो तुम उछलते फिर रहे थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं बस ये सोच रहा था कि कहाँ मैं एक बच्चे के लिए तड़प रहा था और अब दो। तो क्या तुम वाकई ही खुश हो? ऑब्वियसली खुश हूँ मैं। तो फिर क्या करोगे अब तुम? दो बच्चों का बाप बनने की तैयारी, और क्या। अरे, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं ये कह रही हूँ कि अगर शमा को पता चलेगा कि मैं दोबारा तुम्हारी जिंदगी में वापस आ गई हूँ तो वो बहुत बड़ा मैस क्रिएट करेगी। उसे बताने की क्या जरूरत है? लेकिन कब तक छुपाओगे उससे? आखिर उसे एक ना एक दिन पता तो चल ही जाएगा। ऐसी औरतों को पता चले ना जब, तभी उन्हें उनकी औकात याद आती है। और अगर उसे पता चल भी जाए तो क्या कर लेगी? हाँ, क्या कर सकती है? चलो जो भी है, मेरे रहने का क्या करोगे? तैमूर प्लीज, मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। शमा मेरा जीना मुश्किल कर देगी वहां। डोंट वरी, तुम्हारे रहने का इंतजाम मैं कर दूंगा। मैं तो खुद तुम्हें वहां नहीं रखना चाहता। रियली? तो कहाँ रखोगे मुझे? मेरी जॉब के पैकेज में एक फ्लैट भी शामिल है, वहां रखूंगा तुम्हें। कल ही बात करता हूँ ऑफिस में। रियली? तुम सच कह रहे हो? तुम मेरे साथ रहोगे? लेकिन शमा? बंद कर दो औरत ऐसे कर प्लीज। बहुत उकता गया उससे। हम और बात नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है, आज ऑफिस नहीं जाना था बेटा? जी जाना था, बस कल रात देर से वापस आया, देर से आंख लगी, फिर उठा ही नहीं गया। अच्छा ये बता, रात को किससे मिलने गया था? खैर तो थी ना? जी खैर ही है, और मैं मौका ही ढूंढ रहा था आपको बताने का। ऐसी क्या बात है जो इतनी राजदारी से कर रहा है? राजदारी इसलिए बरत रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये बात शमा के कानों तक पहुंचे, वरना फिर इस घर में अजाब खड़ा कर देगी। अरे नहीं पता चलेगा, बता तो सही। रीम का फोन आया था रात को, उसी को मिलने गया था मैं। क्या? मगर वो तो कहीं चली गई थी ना? ये भी आपकी बहू का ही कारनामा है। अब सुने जो मैं बताने जा रहा हूँ। जी कुरैशी साहब, मीटिंग फाइनल करें, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। चलें, सही है।
अल्लाह हाफिज। तबरेज़, वो मॉम अभी जागी हैं और वो कह रही हैं कि उनका खाने का मूड नहीं है। तो इसमें क्या है, जब भूख लगेगी खा लेंगी। आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? तबरेज़ परेशान नहीं, मैंने इतने शौक से उनके लिए उनका फेवरेट नाश्ता बनाया था। पहले तो खुशी खुशी खा लिया करती थी, आज पता नहीं क्या हुआ है उन्हें। उछाला इतनी हसासियत अच्छी बात नहीं है, जब भूख लगेगी खा लेंगी वो। तबरेज़ नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ परेशान है। तो होगी कोई ऑफिस की टेंशन, आप तो परेशान ना होना। ऐसी कोई बात नहीं है तबरेज़, वो ऑफिस की टेंशन्स को कभी भी घर में नहीं लाती हैं। अच्छा, तो अब आप बताएं कि कैसे मुंह ठीक होगा आपका। अब आप जाए ना, उनसे पूछे जाकर कि क्या बात है। उजाला, हर चीज को और लोगों को इग्नोर कर देना चाहिए, इतना ज्यादा सर पे सवार नहीं करना चाहिए। तबरेज़ मुझे नहीं पता, आप प्लीज जाकर उनसे पूछें क्या बात है। अच्छा ठीक है, मैं मॉम के पास जाता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि क्या बात है, मगर प्लीज आप नाश्ता कर लें, इतनी देर हो गई और अभी तक आपने नाश्ता नहीं किया। आप जाकर पूछें, फिर सब साथ नाश्ता करेंगे। ओके, मैं आता हूँ। वैसे मैं सोच रही हूँ कि कैसे कैसे इत्तेफाक हो रहे हैं हमारे साथ। इन इत्तेफाक नहीं अम्मा, साजिश कहते, जो कि आपकी चहेती बहू कर रही है हमारे साथ। पीछा छोड़ दे उस बेचारी का, पीछे ही पड़ गया तू तो। वैसे भी उसे खुश रखा कर, खुश रखेगा तो बच्चा सेहतमंद होगा। उसे खुश रहने के लिए मेरी नहीं, पैसे की जरूरत है, जो मैं उसे दे रहा हूँ, इसीलिए टिकी हुई है यहाँ पे। अरे जैसे भी टिकी हुई है, टिकी तो हुई है ना, अब तू बदलता जा रहा है। बस अम्मा, अब मेरे दिल से उतर गई है वो। मैं सिर्फ हमारे बच्चे के लिए बर्दाश्त कर रहा हूँ उसे। देख तैमूर, बहुत हो गया, पता है उसने बहुत बेवकूफियां की हैं, मगर ये नहीं होता कि सुबह का भूला अगर शाम को आए तो उसे घर से निकाल दें। क्या हो गया अम्मा आपको? आपके दिमाग पे उसकी हमदर्दी का भूत क्यों सवार हो गया? उसका हमारे अलावा है कौन? उजाला है और वो है, दोनों बिन माँ बाप की बची हैं। एक भाई था, उसे भी पुलिस वालों ने मार दिया, और एक तू है कि बच्चा होने के बाद छोड़ने की रट लगाई हुई है। ये मुतालबा मेरा नहीं, उसी का है, और वो आज भी दुबई में सेटल होने के ख्वाब देख रही है। उसे ना मेरी परवाह और ना बच्चे की। देख, मैं ये नहीं होने दूंगी जीते जी। अगर तूने ऐसा करना है ना, उससे पहले मुझे मार दे। अम्मा क्या बातें कर रही हैं आप? मॉम, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी छोड़ो, ये बताओ तुम अभी तक ऑफिस नहीं गए? शादी के बाद इतना लेट कैसे जाने लगे हो? वो मैं ऑफिस ही जाने लगा था कि उजाला ने कहा कि वो आपके लिए नाश्ता लेके आई थी और आपने वो भी नहीं किया। वो कह रही थी कि आप कुछ परेशान भी लग रही है। शुक्र है, उसे एहसास तो होगा, जिसकी उम्मीद मैं तुमसे कर रही थी। क्या मतलब मॉम, अगर कोई बात है तो आप बताएं मुझे। अरे कोई एक बात हो तो बताऊं, ढेरों बातें हैं और जिसका मुझे कोई हल नजर नहीं आ रहा। वही तो मैं पूछ रहा हूँ मॉम कि क्या बात है जो आपको परेशान कर रही है। तो पूरी रात नहीं सो सकी हूँ ये सोच सोच के कि तुम्हारा और इस खानदान के मुस्तकबिल का क्या होगा। सब परेशान हो इस बात कि हमारी नस्ल आगे कैसे चलेगी। मॉम खुल के बताएं, क्या कहना चाह रही हैं आप? तुमने तो इतनी आसानी से कह दिया कि उजाला मां नहीं बन सकती और उसका हाथ पकड़ के चले गए बाहर घूमने के लिए। मुझे फिक्र खाई जा रही है कि होगा क्या। मॉम, ये काम तो अल्लाह ताला के हाथ में है ना, हम तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं और वो मैं कर रहा हूँ। बच्चों वाली बात मत करो, दुआ के साथ साथ दवा भी करनी होती है। साफ साफ बताएं, आप कहना क्या चाह रही हैं? तबरेज़, वो कुरैशी साहब कॉल पर है, कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है उनकी। हेलो, पप्पू नाश्ता कर लीजिए। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा बिल्कुल। मैंने भी नाश्ता नहीं किया है, जब आपका दिल चाहे तो मुझे बता दीजिएगा, हम साथ कर लेंगे। बेटा, मेरी तबीयत नहीं ठीक हो रही है, तुम कर लो नाश्ता, मैं जूस पी लूंगी आके। जी अच्छा।
शमा आ जाओ यार, देर हो रही है मुझे। मेरा वॉलेट भी ले आना। लो। ये कैसी रसीदें हैं तैमूर? एटीएम की रसीद है, रात पैसे निकलवाए थे। वो तो मुझे भी दिख रहा है कि आजकल तुम बहुत पैसे निकाल रहे हो अपने अकाउंट से, मगर मैं इस एटीएम स्लिप की नहीं, मैं इस शॉपिंग स्लिप की बात कर रही हूँ। किसके लिए की थी तुमने रात में इतनी सारी शॉपिंग? क्यों घुसती हो तुम मेरी चीजों में? क्यों घुसती हो? तैमूर, मैं बीवी हूँ तुम्हारी और मेरा हक बनता है कि मैं तुमसे पूछूं। हक? अपने हकूक के बारे में बहुत अच्छी तरह पता है तुम्हें, और जिम्मेदारियों की कोई परवाह नहीं। अच्छा, बात को टालो मत, मुझे ये बताओ कि शॉपिंग तुमने किसके लिए की है? घर तो तुम खाली हाथ आते हो, यहाँ पर तो तुम कोई सामान नहीं लेके आए। जिसके लिए भी की है ना, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल रहे हैं ना, अब अपने काम से काम रखो तुम। तैमूर, मुझे सच सच बता, क्या कर रहे हो आजकल तुम? और ये हजारों रुपए किस पे खर्च कर रहे हो तुम? देखो शमा, अपनी औकात में रहो, और इस तरह के सवाल जवाब करने का हक खो चुकी हो तुम। मैं बीवी हूँ तुम्हारी और मेरा हक बनता है। तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ मैं। सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब करो। अगर उजाला की तरफ चलना है तो तमीज से चलो। तैमूर, तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे हो कि वो शॉपिंग तुमने किसके लिए की है? अरे फिर लड़ने लग गए हो, क्यों चिल्ला रहे हो इतना? क्या हुआ, क्या ऐसा? समझा ले अपनी चहेती को, ज्यादा तफ्तीशी अफसर बनी हुई है मेरी। और तुम मेरे हकूक के बारे में ना ज्यादा मत पूछा करो, समझी? शमा बेटा, क्यों लड़ती रहती हो फजूल में? ताई, मैं कहाँ लड़ रही थी? मैंने सिर्फ उससे इतना पूछा था कि उसने वो शॉपिंग किसके लिए की है, मगर मजाले वो कभी मुझे प्यार से जवाब देते, हर वक्त अंगारे चबाता रहता है। इसीलिए तो समझाती थी, इतनी कड़वी मत बनो कि मुंह से थूक दे। अब देख लो ना, खुद से दूर कर लिया, अब पूछता नहीं है तो परेशान हो रही हो। भाई, और मैं क्या करूं? जब से मुझे यहाँ पर लेकर आया मुझे तो भूल ही गया, ना मेरी तरफ देखता है ना मुझसे बात करता है, और अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो धुतकार देता है। अरे सब्र कर ले, बच्चा हो जाने दे, फिर देख कैसे आगे पीछे होगा। सब्र कर ले मेरी बेटी, चल शाबाश। पर अब आप देखे ना, मुझे उजाला के घर जाना था, कह रहा था छोड़ के आऊंगा, लेकिन मुझे यूं ही छोड़ के चला गया। अब इस हालत में मैं टैक्सी में जाते हुए अच्छी लगूंगी? अरे बेटा, मैं इसीलिए तैयार होकर आई थी कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। काफी दिन हो गए, जलाल का बेटा भी नहीं देखा, दोनों चलते हैं साथ। तू रुक, मैं पर्स लेकर आती हूँ। परेशान नहीं हो मेरी बेटी। जी पप्पू। तुम कहाँ थी इतनी देर से? वो पप्पू, मैं जलाल के बच्चे के पास थी, उसे फीवर हो रहा है ना, तो मैं मेड को बता रही थी कि उसे कौन कौन सी दवाइयाँ देनी है। अरे बच्चे तो बीमार पड़ ही जाते हैं। हाँ पप्पू, लेकिन जलाल के बच्चे को लेकर मैं बहुत टची हो जाती हूँ। उसे जरा सा भी कुछ होता है ना तो मेरा सुकून बर्बाद हो जाता है। बच्चे तो चीज ही ऐसी होते हैं। ये बताओ, तुम्हें बच्चे नहीं पसंद? हाँ पप्पू, बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए तो मैं जलाल के बच्चे को अपने सीने से लगा के रखती हूँ। तुम बहुत प्यार करती हो ना जलाल के बच्चे को। भाई मैं भी तरस गई हूँ अपने पोते पोतियों को देखने के लिए। ये बताओ, तुम लोगों ने क्या सोचा है इस सिलसिले में? जी, किस बारे में? अरे यही कि तुम लोग कब फैमिली शुरू करोगे अपनी? पप्पू, मैं क्या कह सकती हूँ, जैसे अल्लाह ताला की मर्जी। क्या मुझे उजाला से अभी इस सिलसिले में बात करनी चाहिए कि नहीं? पप्पू, क्या हुआ, क्या सोचने लग गई आप? बेटा, मेरे ख्याल में तो शुरू में अगर बच्चे हो जाएं तो वो अच्छा रहता है, वरना आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। लेकिन पप्पू, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये तुम कैसे कह सकती हो? तुम्हारी शादी को 6 महीने से ज्यादा हो गए। हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, शायद कोई प्रॉब्लम ना हो। पप्पू, मैंने इस बारे में तबरेज से बात की थी, लेकिन उन्होंने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि अभी कोई जरूरत नहीं है इन सब की। अरे वो तो मर्द है, उसे क्या पता है नजाकत होगा। मैंने फैसला कर लिया कि तुम चल के डॉक्टर को दिखाओ, और उसे बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पप्पू, लेकिन वेकिन क्या? शादी इसीलिए की जाती है ना कि मर्द की नस्ल आगे चल सके। बस तुम चल के डॉक्टर को दिखाओ, और तबरेज को बताने की कोई जरूरत नहीं। जी पप्पू। गुड, मुझे तुमसे ऐसी ही समझदारी की उम्मीद थी। और डॉक्टर को दिखाने में क्या हर्ज है? अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होगी तो फिर हम दूसरे ऑप्शंस देखेंगे ना। क्या मतलब पप्पू, दूसरा ऑप्शन? उस पे हम बाद में बात करेंगे, तुम पहले डॉक्टर के पास चलो। ठीक है पप्पू, जैसी आपकी मर्जी। दूसरा ऑप्शन?
हेलो। कहाँ हो यार, मैं कब से कॉल कर रहा हूँ तुम्हें। सॉरी तबरीज, वो ताई अम्मी और शमा आए हुए थे ना, तो उनके लिए कुछ स्पेशल बनवा रही थी किचन में। उफ यार, ये शमा फिर आ गई है। ये क्यों हर दूसरे दिन आ जाती है। तबरेज, आप इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं? वो बहन है मेरी। उजाला, ये लड़की जब भी आती है ना तो मेरे अंदर खतरे की घंटियां बजने लग जाती है। अब वो इतनी भी खतरनाक नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। अच्छा उजाला सुनो, तुम्हें शमा की कोई भी फजूल बात को सर पे सवार करने की जरूरत नहीं है। शमा तो नहीं, लेकिन फिलहाल पप्पू की बातों से बहुत परेशान हूँ। मॉम ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं, लेकिन तबरेज मुझे लगता है कि पप्पू अपने ग्रैंड किड्स की कमी बहुत शिद्दत से महसूस करने लगी है। ओफो उजाला, यार अभी हमें झंझट में नहीं पड़ना। तबरेज, मैं भी चाहती हूँ कि हमारी औलाद हो। अब उजाला मेरी बात सुनो, जब बच्चे होने होंगे तो हो जाएगा, अभी हमें झंझट में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तबरेज, मेरी तकमील अधूरी रहेगी जब तक हमारा कोई बेबी नहीं हो जाता। देखो उजाला, हम दोनों की जिंदगी ऐसी परफेक्ट है, हमें बच्चे जैसे लवाजमात की जरूरत नहीं है। और देखो हम दोनों तो खुश है ना एक दूसरे के साथ, बस ये काफी है। तबरेज, आप मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। अच्छा उजाला, मेरी ये कॉल आ रही है, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अब तो उजाला ने भी बच्चे की रट लगा दी है। कैसे बताऊंगा इससे कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। और सबर उजाला और मॉम से होना मुश्किल है, क्या करूँ। अब तो तैमूर भाई का बिजनेस भी बहुत अच्छा चलने लग गया है जब से उन्होंने तबरेज के ऑफिस में जॉब की। तुमसे बचपन से मोहब्बत करते हैं वो, बस तुम ही नाशुक्रापन करती रहती हो। इस फ्लैट का जिक्र तुम किसी से भी, एटलीस्ट फैमिली से तो बिल्कुल मत करना। क्यों, तुम अपनी फैमिली को वहाँ शिफ्ट नहीं कर रहे? नहीं तमरीज, मैं वहाँ शमा को नहीं बल्कि रीम को रखना चाहता हूँ।